4 नंबर क्वेश्चन कहता है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 रुपये और 50 रुपये नोट प्राप्त करने के लिए मीना 2000 रुपया निकाल रही है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस तरह की, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। तो देखिए दोनों प्रकार के नोट मिलकर के 25 हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्रश्न के शर्तानुसार क्या हो रहा है कि पहला x जो है 50 रुपये के नोट हैं, कितना x वो है, और y जो है वह 100 रुपये के नोटों की संख्या है। तो y दोनों प्रकार के नोट मिलकर के 25 है, 25 है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में कहता है कि दोनों प्रकार के नोट जो है 2000 रुपये निकाले गए हैं। तो 50 रुपये के नोट x वो है, तो 50 रुपये के कितने रुपये हो गए राशि, तो 50 गुना x, इतना रुपया हो गया 50 रुपये वाला नोट में से। फिर 100 रुपये वाला नोट से कितनी राशि हो गई, तो 100 रुपये वाला नोट कितने हैं, y हैं, तो उसको y से गुना कर देना है, तो 100 y हो गया। तो दोनों प्रकार की राशि मिल करके हो जाती है 2000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 50 का कॉमन लेते हैं, 50 का कॉमन ले लिया गया, यहाँ बच गया x और प्लस 2y इक्वल टू 200। चलिए अब ये इससे कट जाएगा, 5 चौके 20 और 1 0 ये कट गया। अब x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इसकी तुलना करना है कि यहाँ पर ये अस्तित्व में है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले a1 क्या है, a1 है 1, a1 1 और b1 देखिए क्या है, b1 है भी, ये भी 1 है, और c1 क्या है 25, बाईं ओर आ जाएगा तो जाएगा -25, और a2 देखिए क्या है, a2 है 1, यहाँ पर दूसरे समीकरण का x का गुणांक भी 1 ही है, और b2 क्या है देखिए, b2 यानी y का गुणांक, यानी दूसरे समीकरण के y का गुणांक 2 है, और c2 क्या है, c2 जब 40 बाईं ओर आ जाएगा तो जाएगा -40। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब चेक करते हैं हम लोग वो a1/a2, तो यहाँ पर हो जाएगा a1 है 1 और a2 भी है 1, तो इक्वल टू सीधा 1 हो गया। और b1 क्या है, b1 है यहाँ पर b1/b2 को चेक कर लेते हैं हम लोग, 1/2। तो देखिए 1 बराबर 1/2 नहीं होगा, बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जब a1/a2 आ गया 1, b1/b2 आ गया 1/2, तो यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। तो चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसलिए जो है ये अस्तित्व में है, ये अस्तित्व में है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में जब हम तुलना करेंगे तो समीकरण 1 को 2 में घटाने पर 2 में से लिखेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चलिए 2 हमारा है x प्लस 2y इक्वल टू 40, और 1 हमारा है x प्लस y इक्वल टू 25। चलिए घटा देंगे, तो घटाने पर माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ x में x घट गया, 2y में 1y घट गया, तो केवल y बच गया, और यहाँ 40 में 25 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये हमारा बच गया 15 बच गया। अब y का मान
अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो 1 में हम लोग समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं x और प्लस y, यानी कितना 15, 15 बराबर क्या हो जाएगा 25। और देखिए x बराबर 15 प्लस 15 दाहिनी ओर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 25 घटाओ 15, तो x बराबर हो जाएगा 10। देखिए यानी 50 के नोटों की संख्या 10 है और 100 के नोटों की संख्या कितना है 15 है। अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 10, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 15। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। 5वां प्रश्न है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक पुस्तकालय के द्वारा पुस्तकों को, एक पुस्तकें जब दी जाती है तो एक नियत भाड़ा ली जाती है, उसके बाद बाकी दिन के लिए अगर जो भी भाड़ा होता है वह अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है। जितना दिन किताबें रखी जाएगी उसके हिसाब से लिया जाता है, लेकिन एक भाड़ा जो है फिक्स होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, माना कि पुस्तक की नियत भाड़ा, पुस्तक का नियत भाड़ा हम लोग मान लेते हैं x रुपया, ठीक है। फिर प्रतिदिन अतिरिक्त यानी अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, तो अतिरिक्त दिन का किराया हम लोग इसको y रुपया मान लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए प्रश्न के शर्तानुसार, प्रश्न के शर्तानुसार देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक निश्चित भाड़ा तो देना पड़ता है, प्लस में प्रतिदिन के हिसाब से अलग भाड़ा देना पड़ता है। तो यहाँ पर सरिता को कितना देना पड़ा है प्रथम देखिए, तो यहाँ पर है उनको 7 दिन के लिए, तो 7 दिन का जो है ये उनको भाड़ा 27 रुपया देना पड़ा है। तो मतलब ये हुआ कि पहले तो x रुपया उनको फिक्स लगेगा ही, अब प्लस अब देखिए 7 दिन रखा है तो एक दिन का y रुपया दिया जाएगा, अतिरिक्त दिन का किराया है y रुपया एक दिन का, तो 7 दिन का हो जाएगा 7y हो जाएगा। तो दोनों मिल करके कितना हो जा रहा है देखिए उनको 27 रुपया। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए दूसरे कंडीशन के अनुसार सुशी ने जब एक पुस्तक को लिया है 5 दिन तक रखा है इसने, तो इसको भी पहले फिक्स जो है भाड़ा लगेगा x रुपया, प्लस 5 दिन तक इसने रखा है तो एक दिन का किराया इसको लग जाएगा अतिरिक्त वाला y रुपया, 5 दिन के लिए 5 रुपये 5y लग जाएगा। तो इसमें कितना उनको देना पड़ा है 21 रुपया देना पड़ा है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ चलिए a1 पहले देखिए, a1 क्या है, तो a1 x का गुणांक 1 है यहाँ पर, और b1 क्या है, b1 यानी y का गुणांक, पहले समीकरण के y का गुणांक 7 है, और c1 क्या है, c1 27 को बाईं ओर ले आया जाएगा तो माइनस हो जाएगा -27, और a2 क्या है, a2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक भी 1 है, और b2 क्या है, b2 यानी दूसरे समीकरण के y का गुणांक 5 है, और c2 क्या है, c2 यहाँ 21 को बाईं ओर ले आया जाएगा तो ये हो जाएगा -21। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू, a1 भी 1 है और a2 भी 1 है तो इक्वल टू हो गया सीधा 1। अब देखिए b1/b2
देखिए B1 यहाँ पर 7 है और B2 क्या है यहाँ पर 5 है। तो कभी भी 1 बराबर 7/5 होगा? नहीं होगा, तो ये बराबर तो नहीं है, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। अब जब अस्तित्व में है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए समीकरण 1 में 2 को घटा देने पर, अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं हम लोग। समीकरण 1 में है x + 7y = 27 और दूसरा में है x + 5y = 21। तो घटा दीजिए, घटाने पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। ये x में x घट गया, 7y में 5y घट गया, 2y = हो गया, और यहाँ पर 27 में 21 घट गया तो 6 बच गया। अब यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो क्या हो गया? देखिए तो यहाँ पर यहाँ y बराबर आ गया 3, इसलिए y = हो गया 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में क्या है? x + 5y, तो x + 5 और y का मान आ गया 3, तो बराबर हो गया 21। अब देखिए x और x प्लस यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, = 21, और x = हो जाएगा यहाँ पर 21 घटाओ 15, तो x = हो जाएगा 21 और 15 घट जाएगा, 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने माना था नियत भाड़ा x, तो यानी नियत भाड़ा हो गया। अतः देखिए पुस्तक का नियत भाड़ा बराबर हो जाएगा 6 रुपया, और अतिरिक्त दिन का भाड़ा क्या हो जाएगा? बराबर 3 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर।